घमंडी नूडल्स वाला। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे भैरवगंज में एक लड़का रहता था, मनीष कुमार शर्मा। उम्र होगी करीब 22 साल। घर में माँ, पिता और एक छोटी बहन थी। पिताजी सरकारी स्कूल में चपरासी थे और माँ सिलाई करके घर का खर्चा चलाने में मदद करती थीं। मनीष बचपन से ही थोड़ा अलग था, उसे लगता था कि वह किसी बड़े मुकाम के लिए बना है। पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन पढ़ाई के साथ उसका मन व्यापार में ज़्यादा लगता था। स्कूल के दिनों में ही उसने कैंटीन के पास छोटे छोटे खाने के स्टॉल लगाने वालों को ध्यान से देखा। वह सोचता था, ग्रेटर दैन लोग इन नूडल्स वालों को छोटा समझते हैं, पर देखो तो सही कितनी भीड़ होती है इनके ठेले पर। पैसा कमाने के लिए डिग्री नहीं, दिमाग चाहिए। स्कूल खत्म होते ही उसने कॉलेज छोड़ दिया और पिता से बोला, ग्रेटर दैन पापा, मैं खुद का काम करना चाहता हूँ। पिता को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बेटे के जिद के आगे झुकना पड़ा। माँ ने कहा, ग्रेटर दैन बेटा, मेहनत ईमानदारी से करना, घमंड कभी मत करना। मनीष ने हंसते हुए कहा, ग्रेटर दैन माँ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, देखना। मनीष ने पापा के रिटायरमेंट फंड से 15,000 रुपये लेकर एक नूडल्स का ठेला लगाना शुरू किया। उसने नाम रखा चाइना किंग नूडल्स। पहले दिन उसने बड़ी लगन से ठेला लगाया, चमचमाते बर्तन, गैस सिलेंडर और सस्ते मगर स्वादिष्ट मसाले लेकर आया। धीरे धीरे लोगों को उसके नूडल्स पसंद आने लगे। उसका स्पेशल स्पाइसी मंचूरियन नूडल्स कस्बे में मशहूर हो गया। बच्चे, कॉलेज के लड़के लड़कियां और ऑफिस वाले सब वहां आते। मनीष की कमाई अब रोज 1,500 रुपये माइनस 2,000 तक पहुंच गई थी। कुछ ही महीनों में उसने एक और ठेला लगवा दिया। अब वह खुद को नूडल्स वाला नहीं बल्कि बिजनेसमैन मनीष शर्मा कहलाना पसंद करता था। जैसे जैसे पैसा आया वैसे वैसे मनीष में बदलाव भी आने लगा। वह अब अपने पुराने दोस्तों से बात नहीं करता था। गांव के लोगों को गांववार कहकर मजाक उड़ाता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, ग्रेटर दैन बेटा, पूजा में चलना है, पंडित जी बुला रहे हैं। मनीष बोला, ग्रेटर दैन माँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजनेस संभालता हूँ, ये सब गरीबों के काम हैं। पिता ने धीरे से कहा, ग्रेटर दैन बेटा, पैसे से आदमी नहीं, उसका व्यवहार बड़ा बनाता है। लेकिन मनीष अब सुनता किसकी था। उसे अपने नूडल्स के बिजनेस पर बहुत घमंड हो गया था। भैरवगंज में हर साल फूड फेस्टिवल होता था, जहां अलग अलग दुकानदार अपना खाना दिखाते थे। इस बार मनीष ने भी हिस्सा लिया। वहां एक नई लड़की थी, प्रिया वर्मा। उसने सिंपल नूडल्स नाम से स्टॉल लगाया था। उसका ठेला बहुत साधारण था, लेकिन स्वाद में दम था। लोग उसके नूडल्स की तारीफ कर रहे थे। ये देखकर मनीष का घमंड और बढ़ गया। उसने सबके सामने कहा, ग्रेटर दैन, अरे ये लड़की क्या बनाएगी नूडल्स, असली टेस्ट तो मेरे ठेले पर है। मेरे बिना भैरवगंज में कोई नूडल्स वाला नहीं चल सकता। रिया मुस्कुराए और बोली, ग्रेटर दैन, देखते हैं, फैसला जनता करेगी। 3 दिन बाद नतीजे आए। रिया को पहला पुरस्कार मिला। मनीष दूसरे नंबर पर रहा। वह गुस्से में अपने ठेले को लात मारकर बोला, ग्रेटर दैन, ये सब धांधली है। लोग मेरी सफलता से जलते हैं। लेकिन असल में यह उसकी घमंड की हार थी। कुछ महीनों बाद मनीष ने बड़ी दुकान खोलने का फैसला किया। उसने बैंक से लोन लिया और नूडल्स पैलेस नाम से एक रेस्टोरेंट खोल दिया। लेकिन उसने कर्मचारियों से बुरा व्यवहार किया। वह कुक्स पर चिल्लाता, सर्विस बॉय को गालियां देता और ग्राहकों से भी रूखेपन से बात करता। धीरे धीरे लोग उसके रेस्टोरेंट से दूर जाने लगे। रिव्यू खराब आने लगे, घमंडी मालिक, अभद्र व्यवहार, ज्यादा दाम आदि। एक दिन बैंक का नोटिस आया, ग्रेटर दैन, आपके लोन की एमी बकाया है, भुगतान करें अन्यथा दुकान जब्त की जाएगी। मनीष के हाथ पैर फूल गए। कुछ महीनों में ही उसका रेस्टोरेंट बंद हो गया। मनीष अब टूट चुका था। घर का पैसा खत्म, दुकान बंद, दोस्त गायब। वह अपने पुराने ठेले के पास बैठा था, जहां कभी लाइनें लगती थीं। अब सिर्फ धूल उड़ती थी। माँ उसके पास आए और बोली, ग्रेटर दैन बेटा, देखा, जब तू मेहनती था सब तेरे साथ थे, पर जब तू घमंडी हुआ तो खुदा ने तुझे नीचे गिरा दिया। मनीष की आंखों से आंसू निकल पड़े।
उसने कहा, ग्रेटर देन माँ, मैं हार गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ग्रेटर देन, हार वो नहीं जो गिर गया, हार वो है जो उठना छोड़ दे। अगले दिन मनीष ने ठेला फिर से साफ किया। उसने पुराने ग्राहक खोजने शुरू किए। उसने अपने ठेले पर नया बोर्ड लगाया, ग्रेटर देन मनीष का दिल से बना नूडल्स। वह हर ग्राहक से प्यार से बात करता, बच्चों को मुस्कुराकर प्लेट देता और गरीबों को मुफ्त नूडल्स खिलाता। धीरे धीरे उसकी पहचान फिर से बनने लगी। अब लोग उसे घमंडी नूडल्स वाला नहीं बल्कि विनम्र मनीष कहने लगे। एक दिन रिया फिर से उसके ठेले पर आई। वह बोली, ग्रेटर देन मनीष, अब तुम्हारे नूडल्स में पहले से ज्यादा स्वाद है। मनीष मुस्कुराया और बोला, ग्रेटर देन क्योंकि अब मैं उन्हें दिल से बनाता हूँ, अहंकार से नहीं। रिया बोली, ग्रेटर देन, यही असली सफलता है जब तुम स्वाद के साथ सादगी परोसते हो। धीरे धीरे मनीष ने छोटे छोटे ठेले और लगवाए, लेकिन इस बार उसने दूसरों को भी साथ लिया। वह गरीब लड़कों को ट्रेनिंग देता और उन्हें काम सिखाकर आत्मनिर्भर बनाता। अब उसका नाम मनीष फूड्स ट्रस्ट के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन किसी पत्रकार ने उससे पूछा, ग्रेटर देन मनीष जी, आपने इतने उतार चढ़ाव देखे, आपकी सफलता का राज क्या है? मनीष मुस्कुराया और बोला, ग्रेटर देन, पहले मैं सोचता था कि पैसा सफलता है। फिर गिरा तो समझ आया, सफलता वो है जब लोग तुम्हें इज्जत से याद करें। वह आगे बोला, ग्रेटर देन, अगर तुम अपने काम में दिल लगाओ और अपने व्यवहार में नम्रता रखो तो दुनिया खुद तुम्हारे स्वाद की दीवानी हो जाएगी। आज भैरवगंज के हर नुक्कड़ पर मनीष के ठेले हैं। हर ठेले पर एक बोर्ड टंगा है, ग्रेटर देन, घमंड किसी का नहीं टिकता, मेहनत हमेशा जीतती है। लोग जब भी उसके नूडल्स खाते हैं तो सिर्फ स्वाद नहीं, एक सीख भी लेकर जाते हैं। मनीष अब रोज अपने पिता के साथ बैठता है, माँ के लिए खाना बनाता है और हर रात आसमान की ओर देखकर कहता है, ग्रेटर देन, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे गिराकर उठना सिखाया। ग्रेटर देन, घमंड इंसान को कभी ऊपर नहीं रखता। मेहनत और विनम्रता ही असली सफलता की पहचान है। पैसा कमाना आसान है, लेकिन इज्जत कमाने के लिए दिल बड़ा चाहिए।